किसको जिता रहे हो अब की बार? राजेंद्र जी गुजर। बाकी दो क्या कि जैसे सत्ता है अभी तो वह बीजेपी की है। शिकायत ज्यादा रहती है उनके प्रति, फिर भी सांसद क्या करती है? फैसला पब्लिक के हाथ में रहता है। विजय फैसला मिस कॉल का जवाब। विजय बैसला सर यहाँ आए नहीं, वो तो चुनाव प्रचार था उनके, वहाँ बैठे भी नहीं, वो भी क्षेत्र में विधायक भी नहीं रहे, वो चुनाव प्रचार था उस टाइम पे। गुजर की वजह से नहीं है सर, ये तो क्या है, अभी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए बनरलाल सरकार ने जैसे अभी सब्सिडी में पैसे बढ़ा दिए पहले से। इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है डायरेक्ट राजेंद्र आ रहे हैं। यहाँ पर अभी राजेंद्र गुजर का प्रभाव चल रहा है और प्रभाव उसी का चलेगा और वही जीतेंगे। राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए टीम पहुंची है देवली उनियारा के महुआ गांव में। महुआ गांव में आने के लिए संघर्ष बड़ा करना पड़ा क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी और यहाँ पर कटीली जो झाड़ियां हैं वो भी बड़ी संख्या में थी। लेकिन राजस्थान चौक की टीम हिम्मत कर ही लेती है कि ग्रामीण अंचल में चुनाव के समय जाएं तो उन समस्याओं की ओर भी अवगत कराएं, ताकि सरकार जो गौरवपथ की बात करती है, सड़कों के सुधार की बात करती है और मनरेगा के जरिए जो विकास के दावे करती है वो कहीं भीतर तक पहुंच नहीं पाते। खैर, हम ग्रामीणों तक पहुंच गए, इनसे बातचीत भी करेंगे। उससे पहले एक नजारा भी दिखा दें कि अब जो इमारतें धीरे धीरे बनने लगी हैं, सीमेंट के घर होने लगे हैं, उनके बीच में ऐसे घर सुकून भी देते हैं और राहत भी देते हैं। खैर, ग्रामीणों के बीच में है, इनसे जानते हैं किसको जिता रहे हो अब की बार? राजेंद्र जी गुजर। अच्छा, क्यों? बाकी दो क्या कि जैसे सत्ता है अभी तो वह बीजेपी की है, तो पब्लिक आज को जागरूक हो चुकी है। तो जैसे केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की और अपने जो राजस्थान में सरकार है वह भी बीजेपी की है, तो ऐसा कैंडिडेट भेजे कि हमको आगे लाभ मिले। से लाभ लेना चाहते हो आगे? हम गांव में जैसे सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की है, कई चिकित्सा संबंधी है। पुराने नेताजी को नहीं बताई? नहीं, पुराने नेताजी ने हमको कुछ भी नहीं बताया। नहीं, आपने कह दी हो जब वो वोट दिया, लेकिन उन्होंने हम तो सुनी नहीं। हाँ, अक्सर शिकायत ज्यादा रहती है उनके प्रति, फिर भी सांसद बना दिया। सांसद तो देखो बनाया था तो वो पब्लिक है, तो कैसे क्या करती है? फैसला पब्लिक के हाथ में रहता है। तो अभी बताया मुझे 800 वोट के करीब है। 800 वोट इस गांव में ताकत रखते हैं विकास के लिए। कुछ दिख रहा है, कुछ काम हो रहे हैं ढंग के? सर काम तो वो जब अपना आदमी आएगा जो क्षेत्र में, अगर जो गरीब किसानों की सुनेगा, छोटी मोटी समस्याओं पे ध्यान देगा, जब विकास के कार्य होंगे। राजेंद्र जी ने पहले भी विकास के कार्य कराए, छोटी मोटी बात थी उस पर भी कोई भी आम कार्य करता, जैसे घर से फोन कर दिया, उसका मिस कॉल भी रह गया तो उन्होंने वापस फोन करके उनसे पूछा भाई आपने किस लिए फोन किया। यहाँ कांग्रेस के भी रहे, उनको हमने समस्या भी बताई। विजय फैसला मिस कॉल का जवाब नहीं देते? विजय बैसला सर यहाँ आए नहीं, वो तो चुनाव प्रचार था उनके, वहाँ बैठे भी नहीं, वो भी क्षेत्र में विधायक भी नहीं रहे, वो चुनाव प्रचार था उस टाइम पे। ऑफिस खोल के तो काम हमने ऑफिस खोले थे, कार्यालय खोले थे, लेकिन पब्लिक जब विधायक दूसरा बन गया तो पब्लिक तो विधायक के पास ही जाती है देखो ज्यादातर, इसलिए सुना था आपसे। और वो विधायक आपके लिए काम कर रहे थे? विधायक ने काम नहीं किया ना, जब भी तो बदल देंगे मिजाज? विधायक जरूर बदलेगा, गुस्सा है? जरूर ईवीएम पे दिखेगा? जरूर दिखेगा सब। आराम से दबाइए। नहीं धीरे से दबाएंगे। चलो, क्या नाम है आपका? राजेश गुजर। पूरा नाम बताना सही रहता है, जिससे पता भी लग जाए कि कहीं आप भी तो समर्थक नहीं निकले। किसके? अभी आपने बताया राजेश गुजर नाम, किसको वोट देंगे? राजेंद्र गुजर। कह रहा था क्यों देंगे, कोई वोट देने की वजह तो गुजर है इसलिए? नहीं, गुजर की वजह से नहीं है सर, ये तो क्या है, अभी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए राजेंद्र गुजर जीतेगा तो अपना विकास होगा क्षेत्र का। मुझे लगता है डबल इंजन का नाम नेताजी सभाओं में लेते हैं, डबल इंजन काम करता हुआ दिखाई देता है? नहीं, काम करेगा, 1 साल हो गए, 1 साल में बहुत काम किए बनरलाल सरकार ने। आप क्या करते हो? सर मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई के बाद लगता है आपको भजनलाल सरकार नौकरी देगी? अब ये तो नौकरियों तो निकालेगी सर, भर्तियां निकालेगी। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। आप कुछ अच्छी बात बता रहे थे कि भजनलाल सरकार ने क्या किया। बनरलाल सरकार ने जैसे अभी सब्सिडी में पैसे बढ़ा दिए पहले से, और सब्सिडी गैस सब्सिडी में, और ये उसमें 1000 रुपये उसमें बढ़ा दिए, प्रधानमंत्री उसमें योजना में। काम बहुत अच्छा हो रहा है 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार में। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए बढ़ा दिए, उसमें बढ़ा दिए, तो डबल हो गया ना? हाँ। चलो कोई नहीं। आप भाई साहब? बस इन्होंने बता रहे जो अपन बताएंगे। क्या ये खाना खाते हैं आपका पेट भर जाता है क्या? आओ तो सही एक बार, अरे इधर आओ।
नहीं आना तो पड़ेगा, देखो आपके गांव में आए। आ जाओ इधर आ जाओ, हम आपकी तरफ आए हैं। लो आओ। हाँ ठीक है, कई बार होता है शर्मा जाते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ मोबाइल हाथ में है, काम आता है कुछ? क्या करते हो मोबाइल? मोबाइल में जो भी न्यूज वगैरह देखते रहते अरे हैं। झूठ बोल रहे हो, रील देखते हो? रील भी देखते हैं। सही से बताओ क्या देखते हो? इसमें पढ़ाई संबंधित चीजें देखते हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। दिल जीत लिया आपने। क्या पढ़ते हो मोबाइल? मोबाइल में कोर्स ले रखा है अभी, तो रीट की वैकेंसी आ रखी है, आने वाली है, अभी घोषणा हुई है, तो उसके लिए लिया है। ये तो शुभकामनाएं आपको, आप सफल हो, शिक्षक बनो। आनंद आ गया जब गांव में पढ़ाई की चीजें। मोबाइल में अक्सर कहते हैं कि डेटा, भारत का जो डेटा कंज्यूम है ना, वो मनोरंजन में ज्यादा जाता है, पढ़ाई की चीजों में तो। हाँ वो तो है ही, खैर जिनको नॉलेज है वो कर भी रहे। और अब पूरी राजनीति की बातें कर लेते हैं, किसका मानस है इस बार? इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, डायरेक्ट राजेंद्र आ रहे हैं। डायरेक्ट आ गए, यूं मानो पहले से घोषणा आई है। आदमी कैसे हैं, चलो बताओ आप। राजेंद्र मस्त है हर क्षेत्र, मतलब आप निजी कोई भी छोटा बच्चा भी अगर उससे बात करेगा तो सही से संतुष्ट करके भेज। और तो जो बॉडीगार्ड होते हैं, अरे इधर निकल आते हैं ना बड़े बड़े नेता जी। सत्ता से वो थोड़े आपने जिताया ही नहीं था, अब जिता दो, क्या पता बॉडीगार्ड साथ आ जाए। हाँ खैर वो तो पद के हिसाब से हो जाता है, पर वो बाहर थे सत्ता से, तब भी उनको अगर फोन करो तो उठाते हैं, बोलते हैं। संपर्क में। बच्चों आप में से कविता कौन सुनाएगा तय कर लेना, अभी सुनेंगे आपसे। हाँ जी, क्या है माहौल इस आसपास के इलाके का, बता दो, आप थोड़े से घूमते रहते हो। देख आसपास का माहौल तो इस तरीके से है कि यहाँ पर अभी राजेंद्र गुजर का प्रभाव चल रहा है, और प्रभाव उसी का चलेगा और वही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे इसका भी एक कारण है, क्योंकि आजकल जनता पूरी जानकार हो चुकी है। जनता पूरी जानकार हो चुकी है। प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि मैं राजनेता से मैं सीधा मिलूं, तो उनमें ये खूबी है राजेंद्र जी में कि कोई भी व्यक्ति उनसे सीधा मिल सकता है, डायरेक्ट। उनको किसी को बीच में सेतु बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट राजेंद्र जी से मिल सकता है। सरकार के काम कराएंगे आपको लगता है? हाँ, पहले भी इन्होंने काम कराया, 13 से 18 के कार्यकाल में भी अच्छा काम कराया, और अब भी आशा करते कोई समस्या है क्या गांव की जो आप चाहते हो नेताजी दूर करें अपने राजस्थान चौक के जरिए, उन्हें बताना चाहते हो? हमारे गांव में तो समस्या तो ये सड़कों की है, जो रास्तों की है। रास्ते खेतों तक जाते वो भी नहीं जा रहे हैं, और ये जो मेन रास्ते हैं गांव के वो भी नहीं पा रहे। गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जिनको राजेंद्र जी गुजर यदि एमएलए बनते हैं क्या, तो बनते हैं, वो काम कराएंगे। आपकी क्या बोलते हैं इनको, मुर्गी क्या होती है? ये अच्छी लगी। ये सोने की है। अच्छा, सोना तो आप भी हैं दिल से, तो वो तो सही है, लेकिन पे भी दिखाना पड़ता है। क्या है गांव में चुनावी माहौल क्या है अभी? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है गांव में, बढ़िया। 800 में से कितने वोट पोल हो जाएंगे? 800 में से 450-700 के आसपास वोट हो जाएंगे। बाकी 150 150 तो वैसे ही रहता है यार, हर बार एक बहुत कम 80% वोटिंग हो जाती है हमारे गांव में। ट्रैक्टर वैक्टर खूब देखे मैंने, बोलेरो तो कम दिखाई थी। क्या है, ट्रैक्टर से आजीविका का साधन है क्या? ट्रैक्टर भी चलाते हैं, किसान ज्यादा है यहाँ पर, किसानी गांव है, बिजनेसमैन कम है। और क्या क्या फसल होती है, थोड़ा इसके बारे में बता दो। फसल ठीक-ठाक यहाँ हो जाती है, पर गुजारा होता है? सरसों बढ़िया होती है, चना होता है, गेहूँ होता है, अच्छा हो जाता है। माइक जाते ही शर्मा जाते हैं भाई, तो ठीक हो जाता है, मतलब फसल के ही दाम मिल जाता है। अब की बार कहते हैं पानी ज्यादा आ गया था, बरस गया था, तो फसल तो पानी ज्यादा से नुकसान भी हुआ है फसलों में। ये जो फसलों में पहले की फसलों में नुकसान हुआ है पानी की वजह से, और अब की फसलों में फायदा होगा उस बरसात से। आप में से कौन सुना रहा था कविता, बताओ? भागोगे नहीं, सुनानी पड़ेगी। देखो आपके गांव में आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? आजा। सब इंटरेस्ट तो बहुत ले रहे थे, लेकिन कोई पढ़ाई वढ़ाई करते हो कुछ? कौन सी क्लास में? तो इधर आके बताओ ना। अच्छा ठीक है, खैर बच्चे हैं, शर्मा जाते हैं। तो ग्रामीणों के बीच में हम हैं, और ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ चुनावी माहौल ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार उन्हें लुभा रही है, और कुछ विकास के काम अधूरे हैं। उन्हें उम्मीद है बीजेपी पूरा करेगी। खैर चुनावी रंगत में तीनों ही प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 13 नवंबर को तय होगा कि किसके भाग्य का पिटारा ईवीएम में कैद होता है। परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। तब तक राजस्थान चौक राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, देवली, उनियारा। मैं पूरे देश और प्रदेश
और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।